नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया से। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नेता ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हां, आपको बता दूं, इन नेता ने जो खुलासा किया है इससे साफ पता चल रहा है कि अब बीजेपी जो है अब वो धीरे धीरे मिनी कांग्रेस बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं कि सिंधिया और बीजेपी को लेकर जिस तरह की बात इनके करीबी ने कही है, इससे अब यह स्थितियां भी बनती नजर आ रही है कि क्या बीजेपी अब नोटों का इस्तेमाल कर रही है, क्या नोटों के जरिए वो विधायकों को खरीद रही है। देखिए, पूरी खबर की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, मेरे पास जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में बाकायदा कहा जा रहा है कि सिंधिया के करीबी राहुल सिंह लोधी ने बहुत बड़ी बात उन्होंने कबूली। और देखिए, उन्होंने क्या करोड़ों रुपए की जो है पोल वो कहीं ना कहीं बताई है। करोड़ों रुपए जो दिए जाते हैं विधायकों को अपनी तरफ खींचने के लिए, उसकी पोल खोलते हुए उन्होंने बात की। और सबसे बड़ी बात देखिए, उन्होंने खरीद फरोख्त जो है विधायकों की, उस पर भी अपनी बात कही है। तो राहुल सिंह लोधी ये वही हैं जो एक समय में कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस का साथ छोड़कर उन्हें बीजेपी में जाना पड़ा और बीजेपी ने बकायदा उन्हें ऑफर दिया था। तो बीजेपी ने जब उन्हें ऑफर दिया तो राहुल सिंह लोधी ने उस ऑफर को अपनाया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। बताया जाता है सिंधिया के बहुत बड़े करीबी हैं। और इतना ही नहीं, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ऑफर जो दिया गया था वो करोड़ों रुपए की बात यहाँ पर उन्होंने बताई है। बकायदा उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है, एक किसी निजी चैनल पर उन्होंने अपनी बात भी रखी है। सारी चीजों का उन्होंने खुलकर विश्लेषण किया है और खुलकर ये बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे, वो जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, उनको बीजेपी ने किस तरह से बुलाया और किस तरह से अब बीजेपी जो है वो मिनी कांग्रेस बनती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, ये शब्द है राहुल लोधी के। राहुल लोधी ने साफ कहा है कि जो बीजेपी है मध्य प्रदेश के अंदर अब मिनी कांग्रेस बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि अब वही बीजेपी कांग्रेस की राह पर चल रही है। खरीद फरोख्त की अगर हम बात करें, जो विधायकों को खरीदा जाता है, और उसके अलावा अगर हम बात करें, जब राहुल लोधी सीधा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे तो उस समय उन्हें एक बड़ा पद दिया गया, मंत्री पद दिया गया। लेकिन आपको बता दूं, जो दमोह उपचुनाव है वो जारी है और ऐसे में राहुल लोधी का ये बयान सामने आना कि कांग्रेस की राह पर अब बीजेपी चलती हुई नजर आ रही है और अब बीजेपी ही मिनी कांग्रेस बन चुकी है, यानी कि खरीद फरोख्त का काम बीजेपी भी करती है। तो ये सारी चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है। अगर वैसे बात की जाए तो फिलहाल जिस तरह से देखने को मिला था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक जब बीजेपी में गए थे तो सिंधिया और उनके समर्थकों को बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी ने ये पूरी कोशिश की थी कि जो कांग्रेस के अन्य दिग्गज नेता हैं उनको भी तोड़ा जाए। तो ऐसे में ये वही राहुल लोधी हैं जो एक समय में कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, लेकिन जब बीजेपी ने इन्हें ऑफर दिया तो ये सीधा बीजेपी की तरफ चले आए। और आपको बता दूं, राहुल लोधी ने ये भी बात कही है कि जिस तरह से अब जो बीजेपी है वो कांग्रेस की राह पर चलती हुई नजर आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक अलग स्थितियां बन रही हैं। तो ये उपचुनाव चल रहे हैं तो जो उससे स्थितियों को देखते हुए जिस तरह से राहुल लोधी का ये बयान सामने आया है, ये बताता है कि जो राहुल लोधी हैं उन्होंने सीधा ना सिर्फ सिंधिया की पोल खोल दी है बल्कि शिवराज सरकार की भी पोल खोल दी है कि किस तरह से पार्टी के अंदर नेताओं को बुलाया जाता है, विधायकों को बुलाया जाता है और किस तरह के ऑफर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। और आपको बता दूं, जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं वो ये भी हैं कि बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं वो शिवराज सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जो सिंधिया और शिवराज से नाराज बताए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो कांग्रेस की सदस्यता लेने की भी बात कर रहे हैं, जैसे तुलसी सिलावट है और मलया है। उसके बाद राहुल लोधी का ये बयान सामने आना और शिवराज सरकार की पोल खोलना, सिंधिया की पोल खोलना, ये सारी चीजें बताती है कि किस तरह की रणनीतियां बीजेपी अपनाती है और बीजेपी ने किस तरह की रणनीतियां अपनाई है अभी तक। तो आपको यहाँ पर मैं बता रहा था मध्य प्रदेश का हाल, किस तरह से मध्य प्रदेश में की अगर हम बात करें, जब सिंधिया और उनके समर्थक बीजेपी में गए थे
और उसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के अन्य जो नेता हैं उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश की थी। और किस तरह से लाने की कोशिश की गई थी ये बकायदा राहुल लोधी ने बताया। जी हाँ, आपको बता दूं कि राहुल लोधी जो है उन्होंने ट्वीट भी किया है और ट्वीट करते हुए देखिए उन्होंने अपनी बात भी रखी है। और इस पर देखिए अब किस तरह से कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस लगातार जो है अब बीजेपी पर निशाना साध रही है, उसके साथ ही साथ सिंधिया और शिवराज को भी घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस अपने हाथ से कोई मौका जाने नहीं देना चाहती। और ऐसे में ये जो बड़ा मुद्दा बन गया है कि किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे उनको बीजेपी में किस तरह से शामिल किया गया और क्या क्या ऑफर दिए गए। तो ये बात राहुल लोधी ने कही है। इसका साफ संकेत, साफ जो स्थिति है वो ये भी यहाँ पर देखने को मिलती आ रही है कि बीजेपी अब जो है वो अपनी राजनीति छोड़कर, जो राजनीति की वो बात करती है साफ सुथरी राजनीति, उस राजनीति को छोड़कर अब अलग राजनीति करती हुई नजर आ रही है। और आपको यहाँ पर बता दूं कि मध्य प्रदेश में फिलहाल बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीते दिनों देखने को मिला था कि बीजेपी की ही जो पूर्व मंत्री थी उन्होंने शिवराज सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था, क्योंकि जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो प्रोजेक्ट, उसकी वजह से वहां की जनता जो है उसको दिक्कत हो रही है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में इस जो प्रोजेक्ट है बांध का, वो सीधा सीधा बीजेपी के उन मंत्री ने यहाँ पर जो अपनी बात रखी थी, इसका साफ मतलब यह है कि अब बीजेपी के अंदर भी देखिए बगावत शुरू होती हुई नजर आ रही है। हालांकि वो बात अलग है कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के अंदर जो बगावत हो रही है उसको ज्यादा ऊपर उठाया नहीं जा रहा है या उसकी ज्यादा खबरें नहीं देखने को मिल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से चिंगारी उठ रही है, कहीं ऐसा ना हो ये चिंगारी आग की लपटों में आग की जो है वो लपटों में पूरी तरह से शामिल हो जाए और इससे बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को। लेकिन आपको बता दूं कि जो राहुल लोधी हैं उनका इंटरव्यू बकायदा आया हुआ है और उसके बाद की अगर हम बात करें तो उन्होंने जिस तरह से बात कही है और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब उन्हें नहीं पता था कि बीजेपी कांग्रेस जो मिनी कांग्रेस बनती चली जाएगी। उन्होंने कहा था कि वो कभी भी अपनी राजनीति के साथ, अपने जो स्थितियां उसके साथ कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से अब स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं उससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी अब अलग राह पर निकल पड़ी है। तो यहाँ की अगर हम बात करें जाए तो कमलनाथ और दिग्विजय बकायदा इन्होंने भी कांग्रेस की इस रणनीति का जो स्थितियां बनी है और जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की जो बात करी थी और जिस तरह से ऑफर दिए गए थे, इस पर अब कांग्रेस जो है वो खुलकर शिवराज सरकार और सिंधिया पर निशाने साधते हुए नजर आ रही है। तो यानी कि ये बहुत बड़ी बात है जो राहुल लोधी ने कही है। और राहुल लोधी एक समय में जब कांग्रेस में शामिल थे तो वो कांग्रेस के लिए बकायदा पूरी तरह से काम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस में जब उन्हें ऑफर दिया गया तो ऑफर को ध्यान में रखते हुए वो बीजेपी में गए। और ऐसे में देखिए उपचुनाव से जो दमोह उपचुनाव है जो चल रहे हैं, तो ऐसे में इस चुनाव की स्थितियों को देखते हुए राहुल लोधी ने ये बात इसलिए कही है क्योंकि खबरें कुछ इस तरह की सामने आ रही है, कुछ जो टिकट बंटवारे की बात है, तो इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे नेता हैं जो नाराज नजर आ रहे हैं। और इस उपचुनाव के दौरान बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं वो शिवराज सरकार से खुश नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अगर देखा जाए तो गुटबाजी जो है वो बीजेपी के अंदर शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से बीजेपी में गुटबाजी शुरू हुई है, ये गुटबाजी शिवराज सिंह चौहान के लिए बिल्कुल भी सही साबित होती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पास जो मुद्दा लग गया है और राहुल लोधी ने जिस तरह से खुलकर अपनी बात कही है और ये बताया है कि क्या ऑफर दिया जा रहा था और किस तरह से ऑफर दिए जाते हैं, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि राजनीति का जो स्तर है वो किस तरह से अब एक अलग दिशा की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। राहुल लोधी का बकायदा ये इंटरव्यू और राहुल लोधी ने जो अपनी बात रखी है, साफ पता चल रहा है कि वो क्या क्या इशारा करना चाहते हैं। हालांकि हम बहुत ज्यादा इस पर नहीं जानकारियां दे पाएंगे, बहुत कम शब्दों में हम अपने दर्शकों को समझाएंगे, लेकिन जो कम शब्द हैं वो इतना ही है कि किस तरह से अब जो बीजेपी है वो मिनी कांग्रेस बन चुकी है। और राहुल लोधी की बातों से तो साफ पता चल चुका है कि जो बीजेपी है
वो अब विधायकों को किस तरह के ऑफर देती है और किस तरह से पार्टी के अंदर शामिल किया जाता है। तो ये कुल मिलाकर स्थितियां बनी है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से बगावती सुर वहां पर देखने को मिल रहे हैं नेताओं के और अन्य वहां पर जो बीजेपी के करीबी लोग हैं, तो ये सारी स्थितियां बताती हैं कि किस तरह के आज हालात जो है मध्य प्रदेश के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।